हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैं नहा धोआ करके रेडी हो गई हूँ क्योंकि ये शाम हो गया है। तो मैं दिन में पूजा कर आई थी मंदिर से। तो यहाँ पे सास जो है अर्घ देती हैं। तो यहाँ पे बालकोनी में प्लेट में अर्घ ले करके खड़ा हो जाती हैं और 5 बार घूम जाती हैं और पानी जो है वो गिरा दिए। उसके बाद क्या हो गया इनका पूजा। बस इतना ही ये करती हैं, अर्घ देती हैं। और बहुत लोग अर्घ देते हैं तो क्या सूर्य नारायण को भी अर्घ देते हैं या धूप वूप दिखाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये अगरबत्ती लगाती हैं और इसी तरह करती हैं। तो यहाँ पे ये कर रही हैं। तो मैं क्यों नहीं की, आप लोग पूछ रहे हैं ना, तो मैं बता रही हूँ कि मैं इसलिए अर्घ नहीं दी क्योंकि लास्ट टाइम जब बाबू हुई थी तो मैं इनसे पूछी थी कि अर्घ दूँ या क्या करूँ, कैसे आप बता दीजिए। तो बोली क्या कि जैसे अच्छा लगता है वैसे तुम अपना करो। तो उस हिसाब से मैं अर्घ नहीं दी। तो जब अर्घ नहीं दी मैं, तो जैसे मेरी मम्मी करती है उस हिसाब से मैं वैसे कर ली। तो कल कुछ भी बोली नहीं मुझे अर्घ देने के लिए या कुछ भी। तो फिर यहाँ पे बाबू को प्रणाम करवा रही और मैं शरबत बनाई थी। और सुबह में मैं एकदम 6 बजे ही उठी थी, अंधेरा था। तो उसी समय मैं पारण कर ली थी क्योंकि मुझे बहुत कस के प्यास लग रहा था, रात से ही लग रहा था। तो मैं रात को तो सो गई। तो सुबह में हल्का हल्का अंजोला हुआ था तो उस टाइम उसके पहले ही मैं पूजा वूजा सब कुछ कर ली थी। तो फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे पकौड़ी और चाय है। तो ये इनके पापा जो थे किचन में गए, मैं बोली कि हटिए मैं बना देती हूँ। तो नहीं, आज तुम बैठो, रोज़ तो बनाती हो, हम बना देते हैं। तो फिर यहाँ पे सास को दिए खाने के लिए, बैठ के खा रही थी। फिर किचन में मैं गई तो पूड़ी पकौड़ी ये सब जो था वो सब बनाए। उसके बाद फिर मैं खा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो हैप्पी जितिया आप सभी लोग को। और आज तो है पारण। तो मैं तो सुबह लगता है साढ़े 6 में ही 6 बजे ही उठी थी। अंधेरा था उस समय ही, नहाना धोना हो गया मेरा, पूजा 6:30 में मेरा हो गया था। एकदम हल्का हल्का उस समय लाइट आ रहा था तो उस समय ही मैं पूजा वूजा कर ली। क्योंकि इतना कस के मुझे प्यास लग रहा था, इतना कस के कि अब लगा कि अब फिर नहा वहाँ के पूजा कर लेंगे तो फिर पानी पी लेंगे। तो फिर पूजा हो जाती है, उसके बाद फिर से पानी पिए, शरबत जो होता है पानी पिए। उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगता एकदम, बाकी प्यास लग रहा था। कल रात को तो वही मैं सोच रही थी कि कहीं प्यास लगे ना, हल्का लगा बट फिर मैं सो गई। फिर अभी वही पूजा वूजा कर लिए हैं। तो अभी बस पपाया लाए थे तो वही ये काट के दिए हैं सबको और मैं भी खा रही हूँ और जा रही हूँ अभी वो पारण करने। तो यहाँ पारण में सास जो है ये अभी दिन में पूड़ी पकौड़ी चाय ये सब वो लोग खाते हैं। तो जो खाते हैं वो अभी खाएंगे और उसके बाद फिर दोपहर में कढ़ी चावल पकौड़ी ये सब जो है वो बनता है। तो फिर वो बनेगा तो वो खाएंगे। और इसके बाद इतना ज़्यादा देखिए बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि कुछ पूछिए मत। कल दिन से पूरा दिन भर बारिश हुआ, रात भर हुआ, अभी भी हो ही रहा है एकदम। तो बाबू का स्कूल भी बंद हो गया है। मैसेज आया है, टीचर मैसेज की है कि आज स्कूल बंद है। तो चलो अच्छा है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसी तरह आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए मेरा। यहाँ पे नाश्ता में है पूड़ी चना का सब्जी आलू का पकौड़ी और प्याजी। इसी से तो यहाँ पे मैं फिर वही पूड़ी ये सब और पकौड़ी ये सब मैं ले आई हूँ। तो बैठ कर के मैं नाश्ता कर रही हूँ और इसी से मतलब यही खाती हैं। तो वही फिर मैं भी खाई। और यहाँ पे इतना ज़्यादा कल रात से बारिश और इतना बारिश की देखिए पूरा पीछे पानी जम गया है एकदम पूरा, बहुत पानी अभी भी हो ही रहा, पूरा दिन हुआ बारिश एकदम। हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हमको चलते पर के बढ़ेंगे, जोगे हो जाएंगे, अच्छे मम्मी पापा को प्यार करेंगे, कभी झगड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, मम्मी पापा को खूब प्यार करेंगे, मम्मी में चिपकेंगे, मम्मा से दूर नहीं भागेंगे, मम्मा में ही अच्छे बच्चे रहेंगे, मम्मा का सारा बात तो यहाँ पे बनेंगे। बाबू को पता नहीं क्या टीचर सिखाई है, वही मुझे सुना रही थी। मम्मा सुनो ना, बोले चलो सुनाओ। देखो तो काटूंगी फल। नहीं कटेगा, चलो ला मम्मा काटती है, दो दो मम्मा काट के देती है।
चलो मैं आपका मदद करूंगी। अच्छा ठीक, आप मदद करिएगा, पहले दीजिए, काटने दीजिए। किसी को फूट नहीं देना, मैं खुद ही खाऊंगी। क्या? किसी को फूट मत देना, मैं खुद ही खाऊंगी। अच्छा, फूट आप ही खाएंगे? सारा फूट आप खाएंगे? जो जीतेगा उसको 5 रुपए मिलेगा। अच्छा, जो जीतेगा तो ये तो आप ही जीत जाओगे, मम्मा तो छिली भी नहीं है, आप ही जीतोगे। मैं नहीं जीतूंगी, आप ही जीत जाओगे। अच्छा, आप जीत जाओगे? नहीं, बाबू मेरा जीतेगा। आप ही जीतोगे। आपको मजा आ रहा है छीलने में? हाँ। तो यहाँ पे फल है पूजा वाला, वही सब छील करके सबको दे दे रहे हैं, सब लोग खा लेंगे। माँ प्लीज मम्मा मत दो। तो क्या करेंगे, सब आप खाएंगे? हाँ। एक पीस खाने का ठिकाना ही नहीं है, और चला है सब कुछ खाने। चलो, बहुत मजा आ रहा है ना छीलने में आपको? हाँ। बदमाशी करने में करो। वो बनाई तुझे क्या है? मेरी छा में तमाचा में नाची की पिंकी उत्तम में। वाह, बाबू को गाना आता है। और आगे सुना। क्या? तो यहाँ पे पूजा वाला फल वही था तो लाए काट करके हम सबको दे खाने दिए, के लिए। खाने के लिए बाबू को दिए, थोड़ा सा खाई। तो बस अभी जो है खाना अभी बन गया है, चावल अभी चढ़ा हुआ है, अब थोड़ी देर में अब पारन ये सब जो है वो कर लेंगे। तो वही फल ये सब रखा था, तो मैं सोची क्या कि काट के सबको दे देते थोड़ा थोड़ा, नहीं तो रखा रखा ख़राब हो जाता। तो वही अभी बस काटे हैं, तो वही खा रहे हैं। कल शरीफा परसों गया था तो शरीफा दिखा, तो शरीफा उसके बाद एप्पल, पियर्स, बनाना, ये सब जो जो मिला वो सब थोड़ा थोड़ा ले लिया, तो सब हो गया। पारन में क्या है कि मतलब जो नुनिया का साग, मड़ुआ का रोटी, झींगी, ये सब जो बनता है वहाँ नहाए खाए के दिन, वही आज पारन में भी बनता है मेरे घर में। बट यहाँ वैसा क्या है कि यहाँ नहीं, सिर्फ परसों दिन मड़ुआ का रोटी बनाए, और वो क्या कहते हैं झींगी, सतपुतिया, ये सब होता है। सतपुतिया नहीं, कंदा, तो वो सब मिला करके बनाए, बस हो गया। तो आज तो वो मड़ुआ का रोटी आज खाए भी नहीं, आज लगता है यहाँ नहीं खाती हैं। तो आज वही अभी कढ़ी चावल, पकौड़ी, चना का सब्जी, ये सब जो बनता है तो वही बनाई है। और टीका लगा दे। इधर 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 इधर, रुको 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 रुको। दिखा। हाँ, मिक्स करो, मिक्स करो। क्या कर लिया बेटा? चलो जल्दी मिक्स इट करो, तुम भकौआ लग रहा है। तो यहाँ पे करो बाबू जल्दी। नहा के आ गई, ये पाउडर अपने देखो से 2 लगा बज ली है। गया। और तो अब यहाँ पे जो है पारन का खाना जो है बना दिए हैं, बन गया है खाना। तो पकौड़ी, चना का सब्जी, कढ़ी और चावल, तो इसी को गिरा करके पानी से निहुच करके घुमा करके उसके बाद फिर खाएंगे। तो यहाँ पे सास का खाना और हम अपना निकाल दिए थे, तो वो बोली क्या कि हम नहीं खाएंगे, तुम खाओ, ये बाबू को बोल दी। तो फिर हम जा करके तो खा लिए। पारन ये सब जो है वो हो गया है, अभी 2:30 बजे मैं खा ली हूँ, क्योंकि क्या है कि खाना बन गया था। तो मैं सुबह में 2 पूड़ी खाई थी और उसके बाद फिर पकौड़ी। तो मैं सोची क्या कि खा लूँगी तो थोड़ा आराम भी करूँगी, तो इसीलिए मैं खाना बन गया तो मैं खा ली। तो फिर मैं अपना खाना और सासू माँ का खाना निकाली कि वो भी खा लेंगी। तो वो बोली क्या कि हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो। तो फिर वो खाना जो था फिर बाबू को दे दिए, तो बाबू बैठ के खा ली, फिर मैं खाई, उसके बाद फिर ये खाए। ये बोली कि हम नहीं खाएंगे, हम पकौड़ी सिर्फ खाते हैं। तो फिर वो अपना पकौड़ी वकौड़ी खा ली। उसके बाद क्या कि जितिया का व्रत जो था बहुत अच्छे से मेरा निकल गया एकदम। मुझे कल पूरा दिन तो निकल गया, पता भी नहीं चला, बट शाम में हल्का प्यास जैसा लगा और रात में लगने लगा। तो फिर मैं सोची कि चलो सो जाएंगे तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह आँख लगने लगा, मेरा बाबू आके उठा दी, मम्मा उठो मुझे खिलाओ। मैं सोची कि आज ये खिला देंगे तो चलो ठीक है। तो बस 10:15 के आसपास तो फिर उठे, फिर बाबू को खिलाए उलाए तो 12 बज गया। तो फिर जा कर के सोए हैं उसके बाद। तो उसके बाद क्या सुबह में उठे तो जल्दी से उठ करके, और अंधेला ही था, मतलब 6 बजे। तो यहाँ क्या है कि 6:30 पौने 7 बजे लाइट आता है।
तो उसके बाद गए फटाफट रेडी हुए और उसके बाद इन लोग सास ससुर लोग रूम में सो ही रहे थे। तो उसी टाइम मैं गई और इसी वजह से मैं वीडियो ये सब शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो लोग थे रूम में वहाँ पे सो रहे थे। तो मैं जल्दी से पूजा वूजा करके उसके बाद फिर पानी पी, क्योंकि इतना कस के प्यास लगा था कि कुछ पूछो मत एकदम। तो उसके बाद फिर खाना वाना जो था, तो आज किचन में आज पहली बार मैं देखी हूँ इनके पापा किचन में गए पकौड़ी उकौड़ी बनाने। तो फिर मैं बोली कि लाइए बना देती हूँ, तो बोले नहीं हटो हम बनाते हैं, डेली बनाती हो, आज जाओ आराम करो। तो फिर मैं आके बैठ गई, तो फिर बन गया, तो फिर मुझे आवाज़ दिए कि आओ। तो फिर मैं गई, फिर पकौड़ी खाई। उसके बाद सास से भी पूछे कि आपका निकाल दें, तो बोली क्या कि नहीं हम नहीं खाएंगे, अभी पूजा कर रहे हैं। तो जब पूजा वूजा कर ली तो फिर चाय पकौड़ी उकौड़ी था उनको रूम में ले जा करके मैं दे दी और उसके बाद फिर वो भी खा ली। तो चलिए, और जितिया पर्व जो है इतना महान पर्व है, बच्चे लोग के लिए होता है और हर मतलब बिहार यूपी में ये हर घर में किया जाता है। क्योंकि क्या है, ये बच्चे जिसके भी हैं सबके बच्चे अच्छे रहें, खुश रहें, दिन पे दिन आगे बढ़ें। और क्या है कि सब और जितिया माता जो है हर घर में बच्चे दें और हर के घर में खुशी आए। बच्चे लोग रहते हैं तो घर का रौनक ही अलग रहता है। मेरे घर में भी एक मेरी बाबू है और उसके भैया की बेटी, दीदी की बेटी, तो बच्चे बच्चे ही हैं मेरे घर में। तो उसी तरह भगवान सबके घर में बच्चे दें और सबका घर खुशी से भरा रहे और अच्छा रहे। तो चलिए अब वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, और आप लोग इसी तरह प्यार दीजिए और वीडियो देखते रहिए आप लोग, और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरा वीडियो में, और हैप्पी जितिया ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरी सास जो है वो कल अर्घ दी थी, ये अर्घ देती हैं। और तो मैं जब पहली बार उठाई थी ना, तो मैं इनसे पूछी थी कि कैसे करना है। तो ये मतलब क्या करती हैं कि एक सूप में प्लेट में सारा फल को रख करके और 5 बार घूम के पानी गिरा देते हैं जो भी है सो, तो वही अर्घ देती हैं। तो मैं इनसे पूछी कि मैं कैसे करूँ, तो वही मैं बोली थी कि अगर बोलेंगे तो मैं करूँगी, नहीं तो जैसे मेरी मम्मी करती है वैसे, तो तुमको जो सहूलियत लगे, जैसा अच्छा लगे तुम वैसे कर लो। तो क्योंकि कब कहाँ है आदमी, किस सिचुएशन में है, कहाँ है, क्या मालूम है। तो मैं इनको बोली कि ऐसे कर सकते हैं, तो बोली ठीक है कर लो। तो मैं वैसे कर ली। तो ये कल जो थी अर्घ दी घर पे ही, तो मैं अर्घ नहीं दी, मैं नीचे मंदिर में जा कर के पूजा वूजा कराई और उसके बाद जो भी था और ये जितिया जो है ये मेरा, तो ये जितिया जो था ये अर्घ दी ना, तो उसी के ऊपर रख के और पूजा कर ली तो हो गया। और फिर मैं मंदिर गई तो मैं भी लेके गई नीचे, भगवान जी पे चढ़ा दी जितिया को, तो हो गया। और क्या है, ये गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर कि तुम तो हर चीज़ में अपनी मम्मी का मानती हो, अपने घर का करती हो, ये करती हो वो करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछ के ही की, तो ये बोली ठीक है करो, तो जैसे बोली उसी तरह से मैं की हूँ। तो फिर तो इसीलिए तो फिर ये कल ये अर्घ उरघ भी दी, चाहे कुछ भी की, तो मुझे नहीं बोली कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो मैं जैसे करती थी उस तरीके से मैं की। उसके बाद अर्घ उरघ दी तो मैं हाथ पकड़ ली और उसके बाद अर्घ जो था वो दे दिए हम लोग, हो गया फिर। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में इसी तरह बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए और मतलब वीडियो देखते रहिए आप लोग। तो ये जो जितिया जो है मेरा, ये चौथा साल है जितिया, क्योंकि बाबू 22 में हुई थी, तो 22, 23, 24, ये 25, ये चौथा साल का मेरा जितिया है। तो ये जितिया जो है ये मतलब ये इनके पापा ले करके आए हैं, मुझे पता नहीं था कि ये आ रहे हैं। तो मैं इनको कितना बार पहले से बोली थी कि जितिया लेना है, तो ये बोले क्या कि देखेंगे बाद में लेंगे बाद में लेंगे कर रहे थे। तो फिर जितिया के पहले भी इनको मैं बोली थी कि चलिए जितिया लेंगे, तो बोलते हैं क्या कि जितिया हो जाएगा।
तो मैं बोली हो कैसे जाएगा, तो पापा आ रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि इनके पापा आ रहे हैं, अचानक जितिया नहाए खाए के एक दिन पहले पता चला है कि ये आ रहे हैं इनके पापा। तो फिर इनको मैं वही बात बोली भी कि आज तक तो मैं कुछ ली नहीं हूँ, तो मैं जितिया लेने के लिए बाबू का सोच रही हूँ, तो मैं लूँगी। तो बोले क्या कि सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो फिर वही बोले क्या कि पापा आ रहे हैं, तो फिर वही लेकर के आए। और क्या कि मैं कि लास्ट टाइम भी थी तो मेरे मम्मी पापा लोग मुझे बोले थे कि चलना तो जितिया खरीद लेंगे बाबू के लिए। तो क्या हुआ ना कि कुछ संजोग नहीं लग पाया। हमेशा सोचता था आदमी जाएंगे जाएंगे, आजकल ऐसे करके मतलब सोचे कभी पटना में रहेंगे तो वहाँ ले लेंगे, नहीं तो मुंबई में है वहाँ ले लेंगे, तो इसी तरह करके ले नहीं पाए। तो अभी जो था कि हमेशा वो धागा में गांठ बांध करके जो होता है, तो 2 साल वैसे कर लिए। और उसके बाद इस बार तो आया जितिया, तो इस बार भी सोची थी, मम्मी बोली थी कि जितिया ले देंगे, तो कर लेना। तो इस बार अभी मैं ही चली आई यहाँ पे। तो अब अभी ये इनको बोली तो ये बोलते हैं क्या कि बाद में हर चीज़ में कर रहे थे तो नहीं ले पाए। तो संजोग से इनके पापा आए, तो इन लोग पहले से बोले होंगे कि जितिया में लेना है या जितिया लेकर के आइएगा, तभी ना लेकर के आए होंगे, नहीं तो ऐसे अटेम्प्ट कोई थोड़ी जितिया में अचानक आएंगे। तो वही भी बोला हुआ होगा, तो वही आए ये जितिया लेकर के। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि आने वाले हैं, इसीलिए मैं इनको बोल रही थी कि चलिए जितिया लेंगे। तो फिर उसके बाद ले करके आए हैं। तो फिर उसी जितिया से मैं पूजा की, और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं इसको पहन ली हूँ। तो